अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम और सिखाने वाला वाक़या बयान करेंगे जो इंसानियत की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। ये वाक़या हमें हमारी ज़िंदगी, हमारी गलतियों और अल्लाह की रहमत से रूबरू कराता है। यह है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनकी तख्लीक, जन्नत में उनका रहना, शैतान का धोखा और उनकी तौबा। इस वाक़ये में एक एक कदम पर हमें ज़िंदगी की एक गहरी सीख मिलती है जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इससे हमें जो बातें सीखने को मिलती हैं वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मददगार साबित हो सकती हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ज़मीन की मिट्टी से बनाया। इस मिट्टी को अल्लाह ने अपनी हिकमत और कुदरत से तैयार किया। ये मिट्टी अलग अलग रंगों, खुशबू और कुदरती खूबियों से भरी हुई थी जो आज भी इंसान की फितरत में दिखाई देती हैं। ये सिर्फ एक सादा वाक़या नहीं है, बल्कि अल्लाह की रचनात्मक शक्ति और उसकी योजना का इजहार है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये जिम्मेदारी दी थी कि वह ज़मीन पर अल्लाह के हुक्म को लागू करें और इंसानियत को सही रास्ता दिखाएं। कुरान में सूरह साद में फरमाया, मैं मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते बोले, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो वहाँ फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और हम्द करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने उनमें अपनी रूह फूंकी। रूह दाखिल होते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। जब रूह उनकी नाक तक पहुंची तो उन्होंने छींक मारी। अल्लाह ने फरमाया, तुम पर मेरी रहमत हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का इल्म दिया और उन्हें सभी चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम मुझे बताओ। फरिश्ते बोले, हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो आप हमें सिखाते हैं, आप ही इल्म और हिकमत वाले हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। तब अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे वो सब पता है जो तुम नहीं जानते। ये हमें यह सिखाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसानियत के लिए एक मिशन दिया था। यह सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के हुक्म की इत्ताअत करें। क्या हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ने फ़रिश्तों और इब्लीस से सजदा करने का हुक्म दिया। जबकि सभी फ़रिश्तों ने सजदा किया, इब्लीस ने तकब्बुर किया और अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया और घमंड करते हुए कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से बनाया गया है, मैं सजदा नहीं कर सकता। कुरान में सूरह अल बकरह में इब्लीस के बारे में कहा गया, इब्लीस ने तकब्बुर किया और काफिर हो गया। यहाँ से हमें एक अहम बात सीखने को मिलती है, घमंड और तकब्बुर इंसान की बर्बादी का कारण बनते हैं। चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, हमें हमेशा अपनी कमजोरियों को समझते हुए अल्लाह के सामने दीन और विनम्र रहना चाहिए। ये वाक़या यह भी सिखाता है कि अगर हमें अपने अंदर घमंड आता है तो हमें इसे तुरंत पहचान कर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत में रहने का हुक्म दिया, जहाँ उन्हें सारी सुख समृद्धि दी गई थी, लेकिन एक चीज़ से बचने का हुक्म था, एक ख़ास दरख्त का फल न खाना। कुरान में सूरह अल बकरह में फरमाया गया, तुम दोनों इस दरख्त के पास न जाना वरना तुम जालिम हो जाओगे। यह हमें यह सिखाता है कि जन्नत जैसी जगह में भी एक ऐसा हुक्म था जिसे मानने की ज़रूरत थी। क्या हमारी ज़िंदगी में भी हमें कुछ हुक्मों से बचने की ज़रूरत नहीं है? कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होता है, भले ही वह चीज़ हमें आकर्षित करती हो। जैसे हज़रत आदम और हव्वा के लिए वह दरख्त, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे हालात होते हैं जिन्हें हमें समझदारी से छोड़ देना चाहिए। शैतान का असली मकसद यह था कि वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को अल्लाह के हुक्म का इनकार करने पर मजबूर करे। इससे वह अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाते और उनका इम्तिहान पूरा हो जाता। शैतान का यह सोचना था कि अगर वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को गुमराह कर सके तो उसका अपना मकसद पूरा हो जाएगा और वह अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे
जैसे वह खुद अल्लाह के हुक्म का इनकार करके अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया था। इब्लीस ने हज़रत आदम और हव्वा को बहकाया और कहा, अगर तुम इस फल को खाओगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे और फरिश्तों जैसे बन जाओगे। यह वसवसा था जो उन्हें गुमराह कर गया। कुरान में सूरह ताहा में कहा गया, फिर दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया और उनकी शरीरी जाहिर हो गई। यहाँ हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शैतान हमेशा हमारी इच्छाओं का फायदा उठाकर हमें गुमराह करता है। वह हमें आकर्षक रास्ते दिखाता है, लेकिन उनमें नुकसान छुपा होता है। हमें अपने फैसलों में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और हमेशा उसकी रहमत को तलाशना चाहिए। जब हज़रत आदम और हव्वा ने गलती की तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। कुरान में सूरह अल बकरा में फरमाया गया, तुम दोनों जन्नत से निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक ठिकाना है। यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि हर गलती के बाद अल्लाह की तरफ रुझान और तौबा करने से रास्ता खुलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को समझा और अल्लाह से माफ़ी मांगी। यही हमें भी सिखाता है कि जब भी हम गलती करें हमें उसे तुरंत पहचान कर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। क्या आप कभी अपनी गलती पर तौबा करते हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने गुनाह को महसूस किया और सैकड़ों सालों तक तौबा और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 300 साल तक तौबा की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने बार बार अल्लाह से दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना विन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने लगातार अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, जैसा कि कुरान में है, फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ खास कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से यह दुआ भी की, ऐ मेरे रब, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ़ कर दे। इस पर अल्लाह ने पूछा, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे जाना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपके अर्श पर लिखा देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने इस वसीले को कबूल किया और उन्हें माफ़ कर दिया। ये हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करता है और हमें उसकी रहमत मिलती है। अल्लाह अपने बंदों को बार बार माफ़ करता है अगर वे सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह का रहम उसके गुस्से से कहीं ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पहला नबी बनाकर इंसानियत को इल्म और हिकमत दी। उनके बाद आने वाले सभी नबियों का मकसद यही था कि वे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। हज़रत आदम का मकाम यह बताता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। क्या हम अपने जीवन को इस उद्देश्य के साथ जी रहे हैं? इबरत और सबक। शैतान से होशियार रहना। शैतान कभी हमें अच्छे रास्तों से भटकाने की कोशिश करता है। हमें उसकी वसवसे से बचना चाहिए। अल्लाह का हुक्म, हमें अल्लाह के हुक्म को समझकर उस पर अमल करना चाहिए। तौबा और रहमत, हमें अपनी गलतियों पर तौबा करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह के पास हमेशा माफ़ी और रहमत है। दोस्तों, अगर इस वाक़ये से आपको कोई खास सीख मिली हो तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि इस वाक़ये से आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा असरदार लगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।